नमस्कार, आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके पास पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पहले पार्ट में आपने को मैंने गोल घेरा बनाना सिखाया था। अब दूसरे पार्ट में हम प्लीट्स और बेल्ट और पूरा स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। ये प्लीट्स, ये बॉक्स प्लीट है जो हम स्टिचिंग में भी ऐसे डालते हैं और नीटिंग में भी आप ऐसे ही डाल के आपको दिखाऊंगी। ये देखो, बहुत सिंपल है। लंबाई अपने बच्चे के हिसाब से आप रख सकते हो। ये देखो, मैंने बना लिया पूरा। ये देखो, एक हमें सिलाई चाहिए, कोई भी ले लो, या ऐसी है तो ठीक है, नहीं तो सिंपल सिलाई भी चलेगी। जो गले में आप गला बनाते हैं ना हम, वो वाली। अब कैसे बनाने हैं, सिंपल है, बिल्कुल सादे ढंग से बनाना सिखाऊंगी, बहुत सरल तरीके से। ये देखो, पहले सिंपल हमने 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे, सिंपल साइड में 8 फंदे रख के फिर हमने 7 फंदों का प्लीट डालना। 2 3 4 5 6 और 7। पहले हमने प्लीट डालने के लिए हमें ऐसे 7 फंदे इधर से लेंगे और 7 फंदे हम इधर से लेंगे। ये फंदे भी हमारे कटेंगे। ये देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, छः और 7। एक बारी हमने आगे से लेने हैं, एक बारी पीछे से। ये देखो, ये प्लीट बन गया। अब हमने एक फंदा ही बुनना सिंपल, और फिर 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमने पीछे से लेने। ये देखो, 1 2 3 4 5 6
6 और ये 7। ये देखो दोनों का आमो सामने बॉक्स बन गया। फिर एक फंदा हमने सिंपल बनाना, फिर आगे ले लेना 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमने आगे से लेना है। दो 3 4 5 6 7। देखो ये देखो आप एक फंदा बनाकर अब पीछे से ले लेंगे 1 2 3 4 और 5 6 और 7। ये देखो ऐसे बनाकर थोड़ा दिखाती हूँ आपको फिर मैं। तो 3 4 3 4 5 6 और 7। दो 3 4
लास्ट में हमारे 7 फंदे बच गए। ये देखो, ये देखो हमारे बॉक्स प्लीट पूरे बन गए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, पूरी उल्टी सिलाई करके दिखाती हूँ फिर आपको। ये देखो, ये हमारे 76 फंदे हो गए हैं। 140 फंदे डाले थे, इतने कट हो गए, उन 76 फंदे हो गए। अब हमने ये बेल्ट बनानी है। बेल्ट बनाने के लिए हमने ये वाइट धागा लेंगे, पहले फंदा उतारा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। एक सीधा एक उल्टे का हमने बॉर्डर बनाना है। ऐसे आपने सारा बॉर्डर, इतना बॉर्डर आपने बनाना है। ये देखो, एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर है। थोड़ा सा बनाकर आपको मैं दिखाती हूँ फिर। ये देखो, मैंने इतना बनाया। ये धागा लगाने से पहले एक सिलाई पूरी सीधी चढ़ा लेना, उसके बाद सीधा उल्टा उल्टी सिलाई में शुरू करना। मैंने आपको बताना भूल गई, गलती हो गई। पहले सिलाई पूरी सीधी चढ़ा लेना इस धागे से, फिर उल्टी सिलाई में सीधा उल्टा करोगे तो आपका ना ये जहाँ से सफाई से आएगा, नहीं तो एक नज़र आएगा उल्टा उल्टा, ऐसे नज़र आएगा धागा। अब हमने क्या करना, हमने जाली डालनी है ये वाली, क्योंकि हमने इसमें डोरी डालनी है। ये मैंने उल्टी सिलाई एक सीधी पल्ला चढ़ाई, फिर 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ मैंने सीधी उल्टी की चढ़ा ली। अब हमने जाली डालनी। जाली डालने के लिए देखो, तीन, चार, और 5 धागा अपनी तरफ, 2 का 1, एक, 2 3 4 5 धागा अपनी तरफ, 2 का 1। बॉर्डर सीधा उल्टा ही बुनना है। फिर 2 3 4 5 धागा अपनी तरफ, 2 का 1। दो,
3 4 और 5, धागा अपनी तरफ, 2 का 1। ये देखो ऐसे जाली बन जाएगी। उसके बाद जितना हमने नीचे बनाया उतना ऊपर बना लेंगे। उसके बाद ऊपर मैं बताऊंगी आपको क्या करना। उल्टी सिलाई में तो सीधा उल्टा ही आ जाएगा, क्योंकि सीधा उल्टा ही हम डाल रहे हैं। 2 3 4 और 5 फंदों के बाद हमने जाली डाल ली। धागा अपनी तरफ किया, 2 का 1 कर दिया, उल्टा 3 4 और 5, धागा अपनी तरफ, 2 का 1। ऐसे आप पूरा बना लेना। बस इतना ध्यान रखना, एक सिलाई सीधी डाल के उल्टा सीधा डालना। आपको मैं बताना भूल गई। एक सिलाई पूरी सीधी डाल लेना, फिर उसके बाद सीधा उल्टा डालोगे उल्टी सिलाई में। फिर इतना नीचे बनाया उतने आप ऊपर बना कर फिर ऊपर आपको दिखाती हूँ अब क्या करना है। ये देखो मैंने बेल्ट बना के एक सीधी उल्टी की सिलाई मैंने पर्पल कलर की डाल ली। ये बेल्ट हमारी बन गई, ये जाली भी बन गई जो हम डोरी डाल लेंगे। ये मेरी बेल्ट बनने के बाद एक सीधी एक उल्टी डाली। अब हमने ऊपर थोड़ा डिज़ाइन डालना है। डिज़ाइन कैसे डाल लेंगे, ये देखो। तीन फंदे सीधे, तीन फंदे, 4 फंदे हमारे क्रीम आ जाएंगे। फिर 2 फंदे पर्पल, 4 फंदे वाइट आ जाएंगे। दो पर्पल, चार वाइट। ऐसे ही आपने पूरी सिलाई कर लो। 4 ये वाले और 2 ये वाले, 4 2 करके ना पूरी सिलाई ख़त्म कर लो। ये देखो मैंने बेल्ट बना के एक सीधी उल्टी की सिलाई मैंने पर्पल कलर की डाल ली। ये बेल्ट हमारी बन गई, ये जाली भी बन गई जो हम डोरी डाल लेंगे। ये मेरी बेल्ट बनने के बाद एक सीधी एक उल्टी डाली। अब हमने ऊपर थोड़ा डिज़ाइन डालना है। डिज़ाइन कैसे डाल लेंगे, ये देखो। तीन फंदे सीधे, तीन फंदे, 4 फंदे हमारे क्रीम आ जाएंगे। फिर 2 फंदे पर्पल, 4 फंदे वाइट आ जाएंगे। दो पर्पल, चार वाइट। ऐसे ही आपने पूरी सिलाई कर लो। 4 ये वाले और 2 ये वाले, 4 2 करके ना पूरी सिलाई ख़त्म कर लो। एंड में 4 फंदे आएंगे। उधर 3 आए थे, इधर 4 आ जाएंगे। 4 फंदे हमारे पर्पल कलर के आ जाएंगे। उल्टी सिलाई, ये 4 फंदे तो हमने
उल्टे बुन लेने। जो वाइट वाले फंदे हैं ना वो हमने सीधे, इधर से भी सीधे बुनने हैं। धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। देखो ऐसे आ जाएगा। ये 2 सीधे, इधर से सीधे उधर से उल्टे। ये वाले फंदे जड़े 4 डाले हैं ये दोनों तरफ से सीधे सीधे ही आएंगे। ऐसे आपने पूरी सिलाई ये रो ख़त्म कर लेनी है। ऐसे जो सीधे जो वाइट है वो सीधे बुनने हैं, जड़े पर्पल है वो उल्टे बुनने हैं। पूरी रो ख़त्म कर लो ऐसे ही। अब सीधी सिलाई, सीधी सिलाई में भी सेम हमने ऐसे ही बनाना है जैसे हमने पहले बनाया। ये 3 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, ये वाले भी सीधे ही। बिल्कुल सेम आपने ऐसे ही सीधी उल्टी कर डाल लो। तो आगे बताती हूँ क्या करना। ये देखो जैसे बना लिया। अब हमने 2, एक सीधी एक उल्टी पर्पल धागे से डालनी, एक सीधी बिल्कुल सीधी, और एक उल्टी, एक सीधी उल्टी डाल लो। फिर आगे दिखाती हूँ क्या करना। देखो पूरी सीधी, फिर उल्टी डाल के फिर आगे दिखाती हूँ क्या करना। ये देखो ये बन गया। सीधी उल्टी सिलाई मैंने डाल ली। अब हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना। पहले फंदा हमारा एक सीधा आएगा, फिर हमारे 4 फंदे उल्टे, चार मतलब वाइट उल्टे नहीं सीधे ही। ये 2 फंदे फिर हमारे सीधे, ये सीधे, ये जो पर्पल है ये भी हमने सीधे डालने। 1 2 3 और 4, फिर 2 पर्पल, फिर 4 वाइट, फिर 2 सीधे। सेम यही सेम है पर थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ वाइट जहाँ पर्पल जो आ रहे ना, अब पर्पल ऊपर आएंगे इसके। बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है। आपने वही ध्यान रखना जहाँ के आगे 2 आने बस। बिल्कुल ऐसे आप आमो सामने ऐसे आपने पूरा जैसे ये बनाया था ना वैसे ही ये बनाना।
दो पर्पल, दो वाइट, ऑफ वाइट है। उल्टी सिलाई में जो जैसे पर्पल उल्टे आएंगे, दूसरे सीधे ही आएंगे। जैसे आपने नीचे बनाया ना, सेम वैसे ही वो बनाना। ये देखो, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इससे आगे हम थोड़ा ये बना के पैट इतना ही और बना के फिर आगे एक सीधी उल्टी की सिलाई ये डाल लेंगे। उसके आगे हम बटन पट्टी रखेंगे फिर। ये देखो, ऐसे आ जाएगा। जितना आपने ये बनाया उतना आगे बना के एक सीधी उल्टी डाल लो, फिर आगे मैं बटन पट्टी आपको बनाना सिखाती हूँ। ये देखो, मैंने इतना बना लिया। अब हमने बटन पट्टी रखनी है। अब दोनों दोनों के आधे आधे फंदे मैंने कर लिए। 38 फंदे दोनों तरफ से कर लिए मैंने। ये बनाकर एक सीधी उल्टी, सीधी उल्टी मैंने ये डाल ली है पर्पल, और अब मैंने ये डाली। अब हमने क्या करना, देखो इधर भी धागा लगेगा क्योंकि बीच में हमने पर्पल बनाना ना। पहले फंदा उतारा, ये तो पूरी सिलाई हमारी सीधी चली जाएगी। हमने 8 फंदे बटन पट्टी के रखने हैं। एक सीधी डाल लूँगी, एक और सीधी, एक और सीधी डाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये मैंने ऐसे कर लिया। अब इधर भी हम धागा लगाएंगे। धागा लगाने के बाद सेम डिज़ाइन यही ऊपर डालेंगे फिर, क्योंकि उधर से इधर धागा आना मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए इधर भी। ये मैंने 6 फंदे रखे हैं बटन पट्टी के लिए। ये 2 का 1, ये देखो 6 फंदे मैंने रखे बटन पट्टी के लिए। तो ये देखो, ये देखो ऐसे बनाकर सेम डिज़ाइन ऊपर ये फिर डाल लेंगे। इसके आगे बना के दिखाती हूँ फिर आपको, मैं इतना डाल के फिर दिखाती हूँ। अब इधर 6 फंदे बटन पट्टी के रखना। ये देखो, इतनी मैंने बेल्ट के ऊपर इतनी हमारी बॉडी बन गई। जहाँ हमने बटन पट्टी बना ली। अब हम मोंडे की कटिंग करेंगे। मोंडे की कटिंग करने के लिए कैसे करना, अब हमने ये डिज़ाइन बनाने के बाद ऊपर हमने 6 सिलाइयाँ ये डालनी है और 4 सिलाइयाँ हमने ये वालियाँ डाल ली हैं सीधी सीधी की, 6 सीधी उल्टी की। अब हमने 6 सिलाइयाँ मैंने ये डाल ली हैं। अब हमने फंदा की कटिंग कर मोंडे की कटिंग करेंगे। 1 ये फंदा पहले मैंने बुना ही नहीं, उधर से इधर ले आई, एक फंदा अपने हो उतारा, इसके ऊपर से एक
2 और 3, 3 2 1 की हमने कटिंग करनी है। ये देखो, बाकी सारे फंदे सीधे। चार सिलाइयाँ हमने ये सीधी सीधी की चढ़ानी है। उसके बाद 6 सिलाइयाँ मैंने सीधी उल्टी की। अब हमने डिज़ाइन नहीं आगे डालना। इधर धागा इसलिए लगाया वाइट, क्योंकि जब हमने ये वाला फंदे बुनते हैं ना तो फिर वाइट इधर से कैसे आएगा, इसलिए इधर अलग लगा लिया। ये 2 का 1 कर देंगे। ये देखो सीधा सीधा आ जाता ना, आई कोट की तरह। इधर से ऐसे करके ये फंदा इधर रखना, ऐसे। ये पूरी सिलाई सीधी ही बनानी है। पूरी सिलाई सीधी बना के आपको दिखाती हूँ फिर मैं। ये फंदा नहीं बनाना, ये मैंने धागा इधर करके ऐसे उतार लेना। एक फंदा इधर लिया ऐसे, दूसरा भी बिना बुने उतार लेना, फिर 2 का 1। पहले 3 कटाए, अब 2, फिर 1, फिर थोड़ा सीधा बनाकर गला कटिंग करेंगे। फिर ये सिलाई सीधी डाल के अगली भी सीधी डाल दूंगी, पुट्ठी भी सीधी डालनी, फिर आगे फंदा कटाना। मैं दिखाती हूँ आपको। ये फंदा हमारा ऐसे ही आ गया। अब 4 सिलाइयाँ इसकी डल गई। अब 6 सिलाइयाँ हमने उसकी डालनी, इस कलर की। एक फंदा हमने 3 2 1 की होगी। ये देखो 3 2 1 की कटिंग कर दी। अब हमने 6 सिलाइयाँ इसकी चढ़ानी है। 6 सिलाइयाँ इसकी चढ़ा के फिर 4 सिलाइयाँ इसकी चढ़ाएंगे। फिर थोड़ा सा आगे बना कर आपको दिखाती हूँ फिर गले की कटिंग। इतना बना के आगे दिखाती हूँ। देखो मैंने इतना बना लिया, 3 मैंने बटन होल बनाए। अब हम गले की कटिंग करेंगे। पहले तो हम पट्टी बंद ख़त्म कर देंगे, ये वाली। ये उल्टी सिलाई में ही हम गले की कटिंग करेंगे। एक, दो, तीन और 4 फंदे। 4 फंदे, 4 3 2 1 की करेंगे।
बाकी सिलाई सारी उल्टी। ये वाइट धागा हम काट देंगे। पूरी सिलाई उल्टी, सीधी सिलाई भी सीधी डाल के फिर हम उल्टी सिलाई में हम फिर फंदे कटाएंगे। ये पूरी सिलाई करके मैं सीधी सिलाई उल्टी करके सीधी करके आती हूँ वापस। ये देखो, पहले हमने 4 किए थे, ये फंदा हमने वैसे उतार लेना। धागा पीछे, फिर फंदा उतारा बिना बुने, 1 2 और 3, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, सीधी सिलाई फिर सीधी, पहले 4 3 2 1 की करेंगे। ये देखो, धागा पीछे करके ऐसे कर लो बेशक। एक और 2, पूरी उल्टी सीधी सिलाई में फिर बना के दिखाती हूँ। ये देखो, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने, 18 फंदे हम रखेंगे। एक एक फंदा करके हमने और कटा देना। जैसे हमने जो एक एक फंदा पूरा कटा के पूरा मुंडा बना के आपको दिखाती हूँ फिर मैं। ये देखो, ये मैंने कटिंग करने के बाद 3 4 सिलाइयाँ मैंने और चढ़ा ली। अब मुंडे की शेप पूरी हो गई कटिंग। नीचे थोड़ा डिज़ाइन डाल के मैंने ये डिज़ाइन ऊपर डाला। अब हम बनाएंगे ये वाली साइड, सेम ऐसे ही बनानी है, बस इसके फंदे हमने यहाँ से उठाने हैं बटन पट्टी के, यहाँ से 1 2 3 3 4 5 और 6। ये बटन पट्टी हमारी अब हमने ये भी पूरी वाइट दी है। जहाँ से एक फंदा ऐसे कर लेंगे, ये 40 ही नहीं आएगी। पूरी सीधी, बिल्कुल सेम ऐसा ही बनाना जैसे मैंने ये
सीधी उल्टी डाल के फिर मैंने 4 सिलाइयाँ ये डाल ली है, फिर 2 ये, फिर ऊपर ये डिज़ाइन, बाकी सेम टू सेम ऐसे ही। इतना बना के फिर आपको मैं दिखाती हूँ गले की मुंडे जोड़ेंगे फिर कॉलर बनाएंगे। सेम ऐसे जैसे मैंने ये बनाया वैसे ही आपने ये वाला बना लेना। बना के आपको दिखाती हूँ फिर मैं। ये देखो मैंने पूरा कर लिया और एक साइड मैंने इसके साथ मुंडे के साथ जोड़ दी। अब दूसरी साइड जोड़नी है। ये देखो कैसे। पीछे वाले फंदे मैंने बंद नहीं किए, ऐसे रख दिए। हमने कॉलर बनाना है, इसके काम आ जाएंगे। जैसे सिंपल बंद करते हैं ऐसे ही दोनों फंदों में एक एक बुन के ये देखो। ऐसे पूरा करके दिखाती हूँ आपको फिर मैं। ये देखो, ये बटन पट्टी होगी हमारी। ये हमारे ये मैंने बाजू भी ऐसे बना ली। 40 फंदे मैंने नीचे डाले हैं, तो बाजू की मैंने भी सेम यही डिज़ाइन बना ली। ये दोनों बाजू। अब हम गले के फंदे, अब हम बनाएंगे कॉलर। कॉलर बनने के लिए हमने उल्टे तरफ से फंदे उठाने हैं। ये देखो, ये छोड़ देना हमने, ये पट्टी वाला हिस्सा यहाँ से शुरू करेंगे। उल्टी तरफ से झुकेंगे, क्योंकि जब फंदा हमने कॉलर ऐसे उल्टाना है तो ये हिस्सा उल्टी तरफ से सीधा आएगा। कॉलर हम बनाएंगे क्रीम कलर का। ऐसे फंदे उठा के इधर से भी उठा लेंगे। बताती हूँ कितने कितने फंदे आते हैं। ये मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 32 फंदे हैं। ये हमारे पीछे वाले हैं। 32 इधर है। ये हम 30 उठा लेंगे दोनों तरफ से। 30 फंदे इधर, 30 इधर से और 30 इधर से। देखती हूँ कितने उठा जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे स्टार्ट करना कॉलर। ये देखो, मैंने 20 फंदे मैंने इधर इस साइड में उठाए 20 फंदे, और 20 फंदे इधर उठाए। दोनों तरफ से 20-20 फंदे उठाए मैंने। अब हम क्या करेंगे, ये देखो,
उल्टी तरफ से सीधा ही बुनना, क्योंकि ऐसे आना ना हमारा कॉलर। तो ये 4 फंदे तो हमने सीधे सीधे बुने दोनों तरफ से, इधर से भी तो उधर से भी। ये 3 और 4। फिर धागा आगे करके हमने जाली डालनी, इससे हमारे फंदे बढ़ेंगे और जाली डलेगी। ये पूरे सिलाई सीधी, एक फंदा इधर से बढ़ाना हमने, एक फंदा इधर से बढ़ाना। ये देखो, पूरी सिलाई सीधी। उल्टी सिलाई में हमने ये फंदे तो उल्टे बनाने, ये फंदे हमने 4 फंदे हमने सीधे बुनने। पूरी सिलाई सीधी। थोड़ा करके दिखाती हूँ। ये सिलाई तो पूरी सीधी ही आएगी। देखो, आप धागा आगे करके जाली भी डल जाएगी और फंदा भी बढ़ जाएगा ऐसे। बीस 20 फंदे मैंने उठाए थे, आपके ज़्यादा उठ जाएंगे तो उठा सकते, पर मैंने 20 ही उतारे। धागा पीछे, ये 4 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। धागा इधर करके फिर बाकी फंदे सारे उल्टे। पूरी सिलाई 20 इधर से और 30 फंदे हमारे बीच से पीछे वाले हिस्से में। ऐसे अब बनाकर, थोड़ा सा बनाकर आपको मैं दिखाती हूँ फिर क्या करना आगे। थोड़ा सा बनाकर आपको फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने कलर पूरा कर लिया। ये मैंने जाली डाली है, 10 डालियाँ डाली मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने क्या करना, ये देखो, अब हमने ऊपर बॉर्डर बनाना है। अब सीधी सीधी सिलाइयाँ ही हम बनाएंगे। 4 फंदे पहले हमारे सीधे, फिर जाली, फिर हमने क्या करना, धागा आगे करके 2 का 1 जाली बनानी है। फिर धागा आगे 2 का 1, मतलब फंदा बढ़ाना भी नहीं और कटाना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस जाली बनानी है। धागा आगे करके 2 का 1 करी जाएंगे ना, फंदा बढ़ेगा नहीं। फिर धागा आगे 2 का 1, धागा आगे 2 का 1। पूरी सिलाई ऐसे ही करनी है, धागा आगे करके 2 का 1 करी जाना, धागा आगे करके 2 का 1। पूरी सिलाई करके आपको दिखाती हूँ फिर। यहाँ तो हमने सिंगल ही डालना, लास्ट में हम जैसे पहले डालते थे वैसे ही सिंगल। ये 4 फंदे हमारे वैसे सीधे। अब कुछ नहीं करना, अब पूरी सिलाई सीधी, दोनों तरफ से सीधी सीधी बनानी है, बॉर्डर बनाना। दोनों तरफ से सीधियां ही आएंगी सिलाइयाँ। ये देखो ऐसे, यहाँ से हम थोड़ी डोरी डाल लेंगे। पूरी सिलाइयाँ सीधियाँ थोड़ा सा बनाकर आपको दिखाती हूँ फिर मैं। ये देखो, जी मैंने पूरा बना लिया।
1 2 3 4 8 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी की चढ़ा लिया। देखो अब हमने इसको बंद कर देना। सिंपल जैसे बंद करते हैं। जो हमने ये सुराख किए थे ना, इसके अंदर हम डोरी बना कर डालेंगे। ऐसा पूरा आपने सिंपल ढंग से बंद कर लेना। बस एक फंदा बुनना, इसके ऊपर से ऐसे उतार देना। देखो पूरा करके आपको दिखाती हूँ फिर मैं। ये देखो, ये मैंने कॉलर बना दिया, पूरा स्वेटर मैंने स्टिचिंग भी कर दी। ये देखो, ये मैंने डोरी भी डाली यहाँ। ये डोरी की आप मैं को मुख्य वीडियो डाल दूँगी, ये मैंने कैसे बनाई है। ये तो बटन भी लगा दिए, जहाँ मैंने छोटा सा फ्लावर बना दिया। ये सिंपल ही है, बस क्रोशिया को कैसे सिंपल बनाया मैंने। ये देखो सिंपल डोरी बनाई है। ऐसे सिंपल बिल्कुल। ऐसे बिल्कुल सिंपल क्रोशिया है, मैंने ऐसे बनाया है। और हर सुराख के अंदर अंदर मैंने लगा दिया। देखो इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। देखो बटन भी लगा दिए, पूरी स्टिचिंग भी कर दी मैंने। जो 2.5-3 साल के बच्चे के आ जाएगा आराम से। जो मैंने थोड़ी सी डोरी बड़ी बनाकर जहाँ मैंने फ्लावर बना दिया। आप आधी डोरी डाल के देख लेना, फिर और बना लेना, धागा तोड़ना मत, वैसे बनाते जाना। देखो हर एक सुराख में मैंने लगा दिया। देखो बिल्कुल सिंपल है, बहुत सुंदर बनी है। ये देखो आप भी बनाना अपने बच्चे के लिए और हमें बताना। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपकी बहुत हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। अगली वीडियो में आपको मैं ये डोरी बनाना सिखा दूँगी। ये भी क्रोशिया से बनाई है, और कैसे बनाई है आपको मैं अगली वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू।